बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल अगर ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए तो इससे कौन सी बीमारियाँ होती है, लिपिड प्रोफाइल का मेन फंक्शन क्या है, तो ये सब हम तफसील से पढ़ेंगे आज इसी वीडियो में। ठीक है, तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो के मेन कंटेंट क्या है, मतलब इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यूवर्स हम ये देखेंगे कि लिपिड क्या है, फिर हम देखेंगे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या है, फिर हम देखेंगे कि इस टेस्ट को करने का मकसद क्या होता है, फिर इस टेस्ट का प्रोसीजर हम देखेंगे, फिर नॉर्मल रेंज के हवाले से हम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर बॉडी में लिपिड का लेवल ज़्यादा या कम आ जाए तो इससे कौन सी बीमारियां होती है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट, अगर लिपिड का लेवल बॉडी में ज़्यादा या कम है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले व्यूवर्स हम पढ़ते हैं कि लिपिड क्या है। याद रखिएगा कि लिपिड जो है वो आपके पास एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन शामिल होता है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पानी में हल ना हो लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है उसमें हल हो जाए तो इसको लिपिड कहा जाता है। ठीक है, अब लिपिड असल में आप कौन से खुराक से हासिल करते हो। याद रखिए कि हमारी बॉडी में कुछ लिपिड्स बनते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और कुछ लिपिड्स को हम बॉडी से लेते हैं, यानी खुराक के ज़रिए हम हासिल करते हैं। तो जो लिपिड्स हम खुराक के ज़रिए हासिल करते हैं वो खुराक हमारे पास ऑयल है, जिसमें ऑलिव ऑयल आते हैं, कनोलिव ऑयल आते हैं, सनफ्लावर ऑयल्स आते हैं। ठीक है, फैट्स वगैरह, जिस खुराक में फैट्स हो तो उससे हम लिपिड हासिल करते हैं, बटर वगैरह, क्रीम वगैरह, फिशेस वगैरह। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मिकदार में लिपिड पाया जाता है। अच्छा, जो कॉमन टाइप्स ऑफ लिपिड है हमारे पास, कि लिपिड तो हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन जो कॉमन मेन टाइप्स लिपिड जो हमारे पास है वो है ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, स्टीराइल में आपके पास जैसे कि कोलेस्ट्रॉल आता है, और फैटी एसिड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लिपिड के टाइप्स है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं व्यूवर्स के लिपिड का मेन फंक्शन क्या है। अगर आपके बॉडी में लिपिड मौजूद है तो इट मीन्स कि आपके बॉडी में एनर्जी स्टोर है। ठीक है, ये एक एनर्जी के तौर पर काम करता है। जब आपके बॉडी, यानी जब आपको काम करने की सलाहियत होती है तो दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। ये एनर्जी की वजह से आपको काम करने की सलाहियत होती है। ठीक है, लेकिन ये जो एनर्जी आपको मिलती है ना, ये लिपिड्स से मिलती है, और यही लिपिड आपके बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है और फिर वो एनर्जी यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, लिपिड जो है, जो सेल का मेम्ब्रेन होता है उसके स्ट्रक्चर में भी एक मेन रोल अदा करता है। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में भी फास्फोलिपिड्स पाया जाता है, जिससे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। अगर ये फास्फोलिपिड्स ना हो तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा और इसी तरीके से सेल डेथ की तरफ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ठीक है, आपको पता है कि जब सर्दियां होती है तो वो बंदा जिसका लिपिड थोड़ा सा ज़्यादा हो तो उसकी वजह से उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके बॉडी में लिपिड्स हो तो जाहिर है जो डेलिकेट ऑर्गन्स होता है, ये लिपिड उन ऑर्गन की प्रोटेक्शन में भी एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा लिपिड की वजह से खून में जो वाइटामिन्स होती है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो लिपिड उसको जज़ब करते हैं, और बॉडी के जिस हिस्से में इन वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिपिड्स। नेक्स्ट, लिपिड जो है वो सेल टू सेल के कम्युनिकेशन में भी एक मेन रोल अदा करता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द लिपिड्स। अब हमारे पास है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को हम लिपिड पैनल भी कहते हैं और लिपिड टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, जब बॉडी में ओवरऑल लिपिड
का लेवल चेक किया जाता है, ठीक है, यानी खून में लिपिड का लेवल को जब चेक किया जाता है तो सिंपली इसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में जो टेस्ट हमारे पास किए जाते हैं वो है ट्राइग्लिसराइड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, HDL-C जिसको हम हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कहते हैं, LDL-C जिसको हम लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल या लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कहते हैं, और VLDL-C टेस्ट जिसको हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इन सब पर मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर एक अलहदा सा प्लेलिस्ट होगा जिसका नाम मैंने लिपिड प्रोफाइल रखा होगा, तो उसमें आपको ये तमाम तरह लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बड़े तफसील से इन सब पर वीडियो लेक्चर बनाया है, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपके पास लिपिड प्रोफाइल में जो टेस्ट किए जाते हैं, और ये तो आपके पास लिपिड प्रोफाइल क्या है। अब हम बात करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं, या लिपिड प्रोफाइल हम ये टेस्ट क्यों करते हैं। तो इस टेस्ट को करने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के ख़तरे का पता चलता है, मतलब दिल के ख़तरे का पता चल जाता है कि दिल को तो कोई हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का कोई ख़तरा तो नहीं है। इस टेस्ट को करने से हमें लिपिड के मिकदार यानी लेवल का पता चलता है कि लिपिड का लेवल ज़्यादा है या कम है। इस टेस्ट को करने से हमें जो ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए, तो इस टेस्ट से हमें ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि जो ट्रीटमेंट हमने लिया है तो क्या उस ट्रीटमेंट से जो कंडीशन लिपिड से जो काज होते हैं, हाई और लो लिपिड से जो कंडीशंस काज होते हैं, तो क्या वो कंडीशंस उस लिपिड के मतलब इस ट्रीटमेंट की वजह से उसमें कुछ तब्दीली आ चुके हैं या नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि डायबिटीज़, लिवर डिजीज़ और थायराइड जैसे डिसऑर्डर का पता चल जाए। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल से आपके बॉडी में तमाम तर जो प्रोफाइल होता है जैसे कि TG, कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL और VLDL का भी पता चल जाता है। तो इस मकसद के लिए लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट रिकमेंड और डॉक्टर इसलिए इस टेस्ट को कराने का कहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपने करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए। आपको ब्लू टिप चाहिए। ब्लू टिप से आप जो रेजेंट होगा जो हम इस्तेमाल करते हैं, किट जो हम इस्तेमाल करते हैं लिपिड प्रोफाइल के लिए, जिसमें ट्राइग्लिसराइड, HDL और आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल आता है, तो इस ब्लू टिप से हम वो क्वांटिटी पिक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें ड्राई इंक्यूबेटर चाहिए जिससे हम यानी जो टेस्ट लगाते हैं तो इसकी मदद से हम उसको इसी इंक्यूबेटर में हम वो रखते हैं और फिर वो क्या करता है इंक्यूबेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा टेस्ट का लेवल यानी जब हम मशीन पर ये टेस्ट देखेंगे तो फिर एक सही और एक्यूरेट लेवल बताता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सीरम या प्लाज्मा को जुदा करेंगे। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, आपको एडवांस मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिस पर हम ये टेस्ट रन करते हैं। इसके अलावा आपको सेमी ऑटोमेटेड मशीन की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि माइक्रोलैब 300, तो इस पर भी ये टेस्ट रन किया जाता है। ये केमिस्ट्री एनालाइज़र से, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्लड चाहिए रेड टॉप में, जेल टॉप में, रेड टॉप में, ग्रीन टॉप जिसको हेपरिन ट्यूब कहते हैं, और जेल टॉप में। और इसके अलावा आपको चाहिए येलो टिप। येलो टिप से आप क्या करेंगे, आपने सीरम लेना है या प्लाज्मा लेना है जिससे आप टेस्ट को रन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट जो कि इस टेस्ट के लिए हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं टेस्ट प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने ब्लड को लेना है रेड टॉप में, ग्रीन टॉप में या जेल ट्यूब में, ठीक है। ब्लड लेने के बाद आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा ताकि इससे सीरम और प्लाज्मा जुदा हो जाए। सीरम जो है वो आपके पास रेड टॉप और जेल ट्यूब से आपके पास सीरम जुदा हो जाएगा, जबकि ग्रीन टॉप मतलब जिसको हम हेपरिन ट्यूब कहते हैं उससे आपके पास प्लाज्मा जुदा हो जाएगा। जैसे आपके पास सीरम प्लाज्मा जुदा हो गया फिर आपने इसको एडवांस मशीन पर रन करना है। एडवांस मशीन पर रन करने का तरीका बहुत आसान होता है जैसे कि सेलेक्ट्रा। तो सेलेक्ट्रा पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस पर टेस्ट किस तरीके से लगाया जाता है, तो बहुत आसान है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने फिर इस टेस्ट को माइक्रोलैब जैसे कि जो कि हमारे पास सेमी ऑटोमेटेड मशीन होता है, इस पर भी आप इस टेस्ट को रन करते हैं। तो मैं ऑलरेडी वीडियोस लेक्चर बना चुका हूँ कि माइक्रोलैब पर इस टेस्ट को किस तरीके से रन किया जाता है। तो वो लिपिड प्रोफाइल में
वो वीडियोस आप देख ले तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लिपिड प्रोफाइल यानी जिसमें हमारे पास ये पैरामीटर्स आते हैं, तो इनका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। याद रखिएगा जो ट्राइग्लिसराइड है वो एज टू एज और जेंडर टू जेंडर थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन नॉर्मली जो ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में इसका जो नॉर्मल रेंज और एडल्ट में ज़्यादातर होता है वो 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो इसका नॉर्मल रेंज आपके पास 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। HDLC इसका जो नॉर्मल रेंज होगा वो आपके पास 40 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आना चाहिए, जबकि LDLC आपके पास इसका नॉर्मल रेंज आपके पास 130 mg पर डेसीलीटर से कम आना चाहिए। और इसी तरीके से आपके पास जो लास्ट पैनल जिसको हम VLDLC कहते हैं, इसका नॉर्मल रेंज आपके पास 30 से कम आना चाहिए mg पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये था आपके पास नॉर्मल रेंज। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से मेन कंडीशन है जिससे लिपिड आपके बॉडी में ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले अगर अल्कोहल और स्मोकिंग करेंगे तो जाहिर है इससे लिपिड का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है, यानी खून में ज़्यादा आता है। लिपिड अगर खून में ज़्यादा आता है तो ये एज और जेंडर पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, जाहिर है जब जितना मतलब एक ह्यूमन बॉडी अगर ग्रो करता है तो जितना वो ग्रो करेगा तो जाहिर है उसका लिपिड का लेवल भी उतना ही चेंज होता जाता है, ठीक है। जेंडर वाइज अगर हम बात करें तो जाहिर है जो मेल होता है फीमेल के मुकाबले में मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है लिपिड का जो प्रोफाइल होता है। उसका वजह ये होता है कि फ़ीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसकी वजह से लिपिड का प्रोफाइल जो है वो उसमें कम आता है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। लेकिन उसका अगर फीमेल में ये तब ज़्यादा आएगा, यानी मेल के मुकाबले में तब नॉर्मल होगा जब मेनोपॉज स्टेज आ जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टॉप हो जाए तो तब ये उसमें उतना ही आता है जितना कि मेल में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो लिपिड प्रोफाइल होता है वो तब भी ज़्यादा आता है कि जब कोई बंदा एक्सरसाइज ना करे और जब वो मोटा हो, यानी उसको मोटापा हो, तो तब ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा लिपिड का लेवल खून में मतलब जब ज़्यादा हो तो इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ होता है, यानी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती है। और इसके अलावा आर्थरोस्क्लेरोसिस भी होता है। इट मीन्स कि जब फैट्स डिपोजिशन होती है वेसल्स में, जिसकी वजह से वेसल तंग हो जाते हैं और खून का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसके अलावा आपके पास किडनी डिजीज़ और लिवर डिजीज़ में भी आपके पास लिपिड ज़्यादा आता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेडिकेशन है जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर्स और कुछ डायूरेटिक्स, इसकी वजह से भी लिपिड ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर आप डाइट में मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी लिपिड ज़्यादा आता है। इसके अलावा लिपिड का ज़्यादा आना ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ है। अगर ख़ानदान में किसी का लिपिड ज़्यादा हो तो जाहिर है फिर अगर उस ख़ानदान का कोई वारिस हो तो उसमें भी लिपिड ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से मेन वजूहात है जिससे लिपिड बॉडी में कम आता है। तो पहले है माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर खुराक कम से कम लिया जाए या अगर खुराक में वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ना किया जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से लिपिड कम आता है, ठीक है। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म की वजह से कम आता है। इसके अलावा कम लिपिड की वजह से ख़तरनाक जैसी बीमारियां होती हैं जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का ज़्यादा निकलना, लिवर डिजीज़ और सीलियक डिजीज़ जैसे कि प्रोटीन और मतलब जो ग्लूटेन होता है, जब एक बच्चा ग्लूटेन से जिसको एलर्जी हो वो ग्लूटेन लेता है या कोई या जिसको हम कहते हैं वीट, ठीक है ना, तो अगर वो लेगा तो उसकी वजह से उसके बॉडी में इम्यूनो रिएक्शन होगा जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ होगी, ठीक है। ये ख़ास किस्म के ऑटोइम्यूनो डिजीज़ है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन से, इसके अलावा अगर एक्सरसाइज हद से ज़्यादा किया जाए तब भी लिपिड कम आता है। इसके अलावा ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, ठीक है। अगर ख़ानदान में किसी का लिपिड कम है तो जाहिर है इनके वारिस यानी इनके आने वाले नस्ल या इनके ख़ानदान में किसी का भी लिपिड फिर कम आ सकता है।
इसके अलावा लिपिड यहाँ पर ये दोबारा मैंने लिखा है अल्कोहल और स्मोकिंग, ठीक है। तो ये था आपके पास मेन वजूहात जिसकी वजह से लिपिड खून में कम आता है। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास आता है एक्सरसाइज। अच्छा दोस्तों, अगर लिपिड कम है तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिपिड ज़्यादा है तो एक्सरसाइज करना चाहिए। लिपिड कम और ज़्यादा की हालत में आपने ज़ाहिर है स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं पीना, ठीक है। लिपिड ज़्यादा है तो वेट लॉस करना है, अगर कम है तो वेट गेन करना है, ठीक है। लिपिड अगर कम है या ज़्यादा है तो इन दोनों कंडीशन में आपने गुड डाइट्स का इस्तेमाल करना होगा। अगर कम है तो आपने मीट और फिशेस जैसे खुराक का लेना है, अगर ज़्यादा है तो मीट और इस तरह जो दूसरे ऑयली या हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपके पास हाई कोलेस्ट्रॉल या टीजी वाले जो खुराक होगा वो आपने कम लेना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपका लिपिड का लेवल खून में ज़्यादा है तो आपने कुछ मेडिकेशन का इस्तेमाल करना है जैसे कि नाइसिन, स्टेटन्स और फाइब्रेट्स। इसके अलावा अगर लिपिड ज़्यादा है तो जाहिर है आपने अपने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ हाई एंड लो लिपिड। तो ये था आपके पास लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी बेहतर वीडियोस की अपडेट मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।